नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए अलजेब्रा पार्ट 5। 4 पार्ट कल कंप्लीट हो चुके थे। जो बालक बालिकाएं फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इससे पहले वाले पार्ट जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स इज ए कनेक्टिंग सब्जेक्ट। और आप सभी से एक निवेदन है भैया, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, अप्रोच आपको टनाटन मिलेगी। तो आ जाओ साहब, शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि भैया इफ x इज इक्वल टू 19 y इज इक्वल टू 18, देन आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या है। तो आप में से सारे एक बार कोशिश करो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की। देखो कई लोगों को आंसर नजर आ गया होगा, जिसने बेसिक्स पढ़ लिए उसको आंसर नजर आ गया होगा। जिसको बेसिक्स नहीं पढ़े उसको क्या लग रहा होगा, भैया बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, भाई साहब क्यूब करना है, अरे बहुत टफ काम है। नहीं है भैया, नहीं है। देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था पहले दिन क्लास ली थी, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। मैंने बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। देखो ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर आप लिख सकते हो कितना, इधर लिख सकते हो x माइनस वाई, फिर इधर लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ये लिख सकते हैं ना आप, बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये क्यूब हो गया इसका, अब इसके ऊपर क्या क्या वो लिख लो। आपको ऊपर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। नीचे क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर नीचे ये आ गया एक्स माइनस वाई और साथ में क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। कुछ नजर आ रहा है क्या कटता पिटता? आप बोलो सर बिल्कुल नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा कट गया। यानी कितना बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 19, वाई की वैल्यू कितनी है 18, 19 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 1, और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं पता तो भैया टाइम लगाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है साहब, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है भैया क्वेश्चन इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और आपको बोल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक बार फटाफट से वीडियो को पॉज करके कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये भी आपका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, उसी पे बेस है। ठीक है, आ जाओ साहब जल्दी से मेरे साथ आ जाओ फटाफट से। देखो मैंने आपको बताई थी एक चीज की, इफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर ऐसे निकालते हैं। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही लिखवाया था आपने। अब कौन कौन सी वैल्यू एक बार नजर घुमाओ। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 16, ये लो साहब 16 कर दिया, प्लस का 2, और इस पूरे को मैं क्या मान रहा हूँ, इस पूरे को मैं x मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ। देखो प्लस का 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 16 बराबर कितना आ गया, बोलो सर 2x आ गया। इस पूरे को मैंने x माना है भैया, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से कितनी बार गया -8 टाइम, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई -8, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो क्या? देखो गलत कराने के लिए कितना बढ़िया ऑप्शन दे रखा है 8। तो आपको कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो हमें आराम से आंसर की तरफ देखना है कि क्वेश्चन तो हमने सही सॉल्व कर लिया और गलती से -8 की जगह +8 टिक कर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सब कुछ सही करते हुए भी। तो ऑप्शंस को चूज करते टाइम थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। चलो साहब आगे बढ़ जाएं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ये रहा, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एज इट इज आया हुआ है, कई बार आया हुआ है भाई साहब, उठा के देख लेना। कई बार मतलब कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। आपको क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, इफ x और 1 अपॉन एक्स का एवरेज रखा है 1, तो आपसे पूछ रहा है x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ट्राई करो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की, और ऐसा फील लो भैया अपन क्लास के अंदर बैठे हैं, बिल्कुल फील लो। जैसे ही मैं बोलूँ ना क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप उस टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाया करो, तो अब मजा आएगा आपको। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। देखो x और 1 अपॉन एक्स का एवरेज अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। आप बोलोगे सर एवरेज निकालते हैं कैसे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो राशियों का योग करते हैं, पहली राशि कितनी है x है, दूसरी कितनी है, आप बोलोगे सर 1 अपॉन एक्स, दोनों का योग कर दिया, अपॉन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी राशियां, आप बोलोगे सर 2 है, और एवरेज कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अब देखो ध्यान से क्या बन रहा है, आप बोलोगे सर x प्लस
1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो रहा है, ये 2 उधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आपसे पूछा है एक्स की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखना, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एक बार ध्यान से देखना, मेरे साथ बने रहना। देखो एक्स की पावर 10 ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है भाई साहब, देखो ध्यान से मेरे साथ। कभी भी अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आपके आ जाए, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हो और x की पावर कुछ भी आपसे पूछ ले, देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, 1 रखेंगे, तभी आपका कितना आएगा 2 आएगा। तो कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 होगा तो x बराबर कितना होता है 1 होता है। रख के देख लो, इसके 1 के अलावा आप कुछ भी रख लो 2 आंसर नहीं आएगा। तो x बराबर कितना रखना पड़ता है 1 रखना पड़ता है। अब देखो यहाँ 1 की पावर 10 करोगे 1 आएगा, इधर भी क्या करेंगे 1 की पावर 10 करेंगे 1 आएगा, यानी आपका आंसर कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 और x की पावर n अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर n आपसे पूछे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों आता है भैया, क्योंकि x बराबर क्या रखना पड़ता है 1 रखना पड़ता है। 1 की पावर कुछ भी करोगे इधर 1 आएगा, नीचे क्या आएगा 1 अपॉन 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। आपका आंसर हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, और ये आपके जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना वहां भी काम आएगा, क्योंकि मैथ्स बहुत जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है भैया, एक दूसरे से टॉपिक कनेक्ट रहते हैं। तो क्लियर है सबको, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप सेकंड्स में कर दोगे, आप बोलोगे सर एकदम उड़ा देंगे, कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये रहा क्वेश्चन। आपको क्या बोल रखा है एक बार ध्यान से देख लो। क्वेश्चन ने क्या बोला कि इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 3, b माइनस सी इज इक्वल टू 5 और c माइनस ए इज इक्वल टू 1 है, तो आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है ना साहब, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैंने मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, उठा के देखना बुक को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, आपको वहां क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। आ जाओ साहब कैसे करेंगे। देखो आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc नजर आ गया हमें, यानी हमें फॉर्मूला पता लग गया कि भैया ये आपको फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। बताओ क्या होता है फॉर्मूला। आप बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/2, आप बोलोगे सर 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाता है, आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस का c माइनस ए का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही बताया था, मैंने आपको इसको दो तरह से लिखना बताया था, क्योंकि हमारा अभी इस फॉर्म में है, तो मैंने आपको ये बताया था ना कि कई बार क्वेश्चन को इस फॉर्म में करना आसान हो जाएगा, कई बार दूसरी वाली फॉर्म में। तो इससे इस वाले क्वेश्चन हमसे ये वाली फॉर्म से आंसर निकालना बहुत ईजी है, तो हमें इस तरह से वैल्यू को रखनी पड़ेगी। रखो साहब, देखो ऊपर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर ये हो जाएगा, नीचे रखो कितना है नीचे, आप बोलोगे सर नीचे है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। देखो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, आप बोलोगे सर ये तो कट गया, नीचे 1/2 आ जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। a माइनस बी बोले तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। b माइनस सी बोले तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, c माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, नीचे क्या आ रहा है भैया 2 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखो कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर इधर हो रहा है 10, 35/2 बोले तो कितना होता है, आप बोलोगे सर 17.5, ये हमारे क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो सारी कहानी कहां से, फॉर्मूले से। और मैंने आपको बताया था भैया फॉर्मूला याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे, आएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पर। और ये देखो कितने सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए PYQ, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि भैया मेरी बात पे भरोसा ना करते हुए पुरानी बुक उठाओ जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वहां चेक करो कि सर ने झूठ तो नहीं बोला, सर की बात पे भरोसा मत किया करो। मैं बार बार बोलता हूं किताब उठा के देखा करो, फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए साहब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन ने कई लोगों की नींदें उड़ा दी थी। जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था ना SSC के अंदर, तो कई लोगों की नींदें उड़ गई थी भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। 2a माइनस 3 अपॉन a इज इक्वल टू -1 है, और आपको बोल रखा है a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। कई लोगों ने देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप इसको यहाँ भेजोगे और यहाँ पे क्यूब बनाओगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा ना। और SSC या कोई भी आप एग्जाम ले लो तो उसके अंदर आपको टाइम तो देता ही नहीं है, तो हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करना है,
हमें कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो हमें करके देखना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप वैल्यू पुट करके करोगे ना तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखो साहब वैल्यू पुट करते हैं, कैसे करते हैं वैल्यू पुट, मेरे साथ देखना एक बार। आपको दे रखा है 2a माइनस का 3/a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है कि भैया a की ऐसी वैल्यू पुट कर दो ना कि इससे इधर कितना आ जाए, माइनस का 1 आ जाए। वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो वैल्यू पुट करने का मैं आसानी से तरीका बता रहा हूं आपको। क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, 1 2 -3 और 1 2 प्लस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। इसके अलावा कोई वैल्यू पुट मत करना। इससे ज्यादा वैल्यू पुट करोगे मतलब वो आपके गड़बड़ जाला हो जाएगा। तो आपको केवल ये 6 वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर इसमें सेटिस्फाई हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। आ जाओ साहब करके देखते हैं। पहले 1 रख के देखते हैं। 1 रखो, इधर कितना हो गया, a बराबर रख रहा हूं मैं 1, a बराबर क्या रख रहा हूं मैं 1 रख रहा हूं। रखो साहब 2 माइनस का 3 बराबर माइनस का 1। देखो इधर क्या रखूंगा मैं, a की वैल्यू 1 रखूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बोलो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या एक बार देखना माइनस का 1 आ रहा है कि इधर, आप बोलोगे सर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि a बराबर 1 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो जो आपसे पूछा है ना, यहाँ क्या रख दो, जहां जहां a है वहां क्या रख दो भैया, 1 रख दो। क्या पूछा है आपसे, a क्यूब प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 1। क्या रख दो भैया, जहां जहां a वहां क्या रख दो भैया, 1 रख दो। 1 रखो, 1 का क्यूब कितना 1 प्लस 4a स्क्वायर, एक का क्यूब एक का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस का 6 प्लस का 1। देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो ये पूरा का पूरा कट गया। ये प्लस का 6 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया। यानी कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब कहानी खत्म। इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको वैल्यू पुटिंग मेथड भी आना चाहिए कंपलसरी, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको क्रैक करने हैं तो। ठीक है, चलिए साहब, हमारे तरकश के अंदर सारे तीर होने चाहिए भैया, तभी मजा आएगा। जंग में जाने का मजा तभी है जब आपको सारे हथियार चलाने आते हो। अगर आपको 1-2 हथियार चलाने आते ना तो भैया आप सामने वाले से हार जाओगे। और सामने वाला कौन है, आपका जो भी एग्जामिनर है वो आपके सामने वाला है। चलो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वापस से। p इज इक्वल टू 15, फिर आपसे पूछ रहा है रूट क्यूब रूट है p, अंडर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। चलो साहब एक बार वीडियो को पॉज करो, मेरे कहने से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और बाकी लोग मेरे साथ आ जाओ फटाफट से। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। p बराबर दे रखा है आपको 15 दे रखा है। ठीक है, हम सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। p को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्यूब रूट 3 चल रहा है। ठीक है, p को मल्टीप्लाई करो, आप बोलोगे सर p क्यूब हो गया इधर। ठीक है, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 3p स्क्वायर हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर हो गया 3p। अब गलती से जल्दबाजी में +1 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये ब्रैकेट यहीं से यहीं तक मल्टीप्लाई होगा। जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि p को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो। इधर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। ठीक है, मैंने बोला एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक बार, ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आपको चीजें पता है, बेसिक्स आपको पता है, तो आपके मन में ख्याल आएगा। क्या ख्याल आएगा भैया कि अगर मैं एक काम करता हूं, p+1 का होल क्यूब करता हूं, p+1 का होल क्यूब करता हूं, ऐसे करके देख लेते हैं एक बार। तो p+1 का अगर अपन होल क्यूब करेंगे तो देखो करके देखो, p स्क्वायर p क्यूब प्लस का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का 3 a भी होता है, a की जगह कितना है p, b की जगह कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी कितना है, आप बोलोगे सर p+1। ठीक है, मैं बोलूंगा एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई करो, p क्यूब प्लस का 1 प्लस का इधर कितना आ गया, बोलो सर 3p स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 3p आ गया। ये लो साहब, क्या कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर ये तो नजर आ रहा है मुझे। देखो p क्यूब 3p स्क्वायर 3p प्लस का 1, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या बन रहा है भैया, ये क्या बन रहा है, p+1 का होल क्यूब बन रहा है भाई साहब। ये क्या बन रहा है, p+1 का होल क्यूब बन रहा है। ये लो साहब, अब तो क्वेश्चन एकदम क्या हो गया, खत्म हो गया। देखो ये क्यूब से ये क्यूब रूट कट गया। अब देखो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे सर p+1, इधर कर देता हूं मैं इसको, p+1, p कितना है भैया, आप बोलोगे सर p कितना है 15 प्लस 1 कर दिया, कितना आंसर आ गया 16। ये लो साहब, आपका आंसर कितना आ गया 16, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर चीजें पता है तो कितना आसान है, और चीजें पता नहीं है तो भैया बहुत टफ हो जाता है। आ गया समझ में सभी को, मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है,
ओ हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई साहब, एकदम लल्लन से भी लल्लन टॉप स्क्वायर क्वेश्चन आ गया, लल्लन टॉप स्क्वायर क्वेश्चन आ गया। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश जरूर करना। क्वेश्चन आपको बोल रखा है इफ a इज इक्वल टू 3 + 2√2 हो तो आपसे पूछ रहा है a की पावर 6 + a की पावर 4 + a² + 1/a³ की वैल्यू क्या होगी। एक बार मेरे कहने से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश जरूर करो, बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन है ये, बेहतरीन से भी बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। देखो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ एक बार फटाफट से। मुझे एक चीज समझाना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे सर किसको? मैं बोलूंगा इसको, किसको? a की पावर 6 + 1/a की पावर 4 + a² प्लस का 1। मैं इन सब में क्या अलग अलग a³ का भाग लगा सकता हूं, डिवाइड लगा सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम लगा सकते हैं अपन। मैं बोलूंगा तो फिर लगाओ ना यारो, ये लो साहब लगा दिया, आपने कहा और मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्म बन रही है, ध्यान से देखना। इधर डिवाइड दिया, कितना आ गया? आप बोलोगे सर a³ आ गया इधर। इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर a आ गया इधर। इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 1/a आ गया। इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 1/a³ आ गया। मैं सबको अलग अलग कर रहा हूँ, क्लासिफाइड कर रहा हूँ सबको अपने साथ, जैसे जैसा फॉर्म आ रही है ना वैसे वैसा लिखता चल रहा हूँ। a + 1/a जो मुझे सूटेबल लग रहा है, जहां से मैं कहीं फॉर्मूले पर जा सकता हूँ, प्लस का आप बोलोगे सर a³ + 1/a³। कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मुझे क्या समझ में आया भैया? मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे a + 1/a फॉर्म बन रही है, इसका a³ + 1/a³ निकालना है और दोनों को ऐड कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने पहली स्टेप क्या कर दी? क्लियर कर दी। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहली स्टेप हमने क्लियर कर दी कि भैया a + 1/a निकालना है, फिर उसका क्यूब करना है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब दूसरी कहानी पर बढ़ते हैं। अब देखो दूसरी कहानी पर बढ़ते हैं। ये कितना है? a की वैल्यू दे रखी है 3 + 2√2। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर a की वैल्यू दे रखी है भैया 3 + 2√2। 3 + 2√2, 3 + 2√2। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर मैं 1/a लिखना चाहूं तो आप ऐसे बोल सकते हो भैया, ऐसे लिख सकते हैं 1/3 + का 2√2। मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो आपको पता ही होगा कि अपन संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 - का 2√2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 - का 2√2 से नीचे मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है। तो देखो 1/a की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर निकालो फटाफट से। देखो इधर कितना आ गया? 3 - का 2√2। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। नीचे कितना आ गया? देखो a + b, a - b यानी a² - b²। तो a यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना 2, 4 × 2 कर दिया 8 आ गया। यानी कितना बचेगा नीचे? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 1 आएगी नीचे, यानी 1/a को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 - का 2√2 लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, यानी हमने a और 1/a की वैल्यू निकाल दी। अब ध्यान से देखना, ये मैंने आपको समझाया है, लेकिन कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो ध्यान रखो, कभी भी आपको a की वैल्यू दे रखी है 3 + का 2√2, यहाँ पे इनका स्क्वायर करके देखना एक बार। 3 का स्क्वायर और जो बाकी नंबर है इन दोनों का स्क्वायर करके देखना। 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 9 होता है, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 8 होता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो जो a की वैल्यू होगी ना उसका बस साइन चेंज कर देना, 1/a की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो इतना सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब ध्यान रखना कि जब हमें इनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो जो a की वैल्यू होगी या a की जगह x y जो भी होगा तो 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी? बस आपको साइन अलग कर देना, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस कर देना। ठीक है साहब? आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू है, 1/a की वैल्यू है, हमें सबसे पहले ये निकालना है, फिर अब ये निकालते हम ये निकाल सकते हैं। आ जाओ साहब, कर दो साहब, a + 1/a निकालते हैं अपन सबसे पहले। यही निकाल लूं क्या? आप बोलो सर यही निकाल लो एक बार। चलो फिर अपन यही निकाल लेते हैं, आप इतना कह रहे हो तो हम इसको यही निकाल लेते हैं। ये लो a + 1/a निकालते हैं। सबसे पहले a + 1/a निकाल देते हैं भैया, a + 1/a। ये लो साहब निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले a कितना है? आप बोलोगे सर 3 + का 2√2। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। और प्लस 1/a कितना है? आप बोलोगे सर 3 - का 2√2।
ये लो सब 3 माइनस का 2√2 प्लस का 2√2 माइनस का 2√2 कट गया, यानी a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो पहले दिन जो मैंने आपको सिखाया था बेसिक्स में, यदि a प्लस 1/a बराबर कुछ आपको गिवन हो और आपसे पूछ ले a³ प्लस 1/a³ कैसे निकालते हैं, जो भी आपका a³ होता है माइनस का 3 कर देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल कर देते हैं। तो अगर मेरे पास a प्लस 1/a बराबर 6 है तो मैं a³ प्लस 1/a की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। यानी 6 का क्यूब कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6 का क्यूब कर देते हैं इधर, ये लो साहब 6 का क्यूब माइनस का 3a यानी 3 × 6 कर दिया, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया भाई साहब कितना 216, इधर कितना आ गया भाई साहब 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। 216 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 198, ये किसकी वैल्यू आ गई, a³ प्लस 1/a³ की। लेकिन ध्यान रखना ये आपका आंसर नहीं है, आपको ये निकालना था। आपको क्या निकालना था भैया, आपको तो ये निकालना था, आपको तो क्या निकालना था, ये निकालना था। तो देखो a प्लस 1/a कितना आ गया 6 आ गया, और इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 6 + 198 यानी कितना आ गया, आप बोलोगे सर ये आ गया 204, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या था, करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। देखो था ना कितना लाजवाब क्वेश्चन, इसमें कितनी सारी चीजें आपको समझने के लायक थी जो आपको समझनी थी। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये कई बार एसएससी में आया हुआ है, कई बार इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन हमें जो चीज समझनी है वो चीज हम समझ चुके हैं, ठीक है साहब। तो इसमें देखो कितना कनेक्टिंग चीजें निकली हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर जाके अपना आंसर आया, डॉट से डॉट मिले तब जाके एक लाइन बनी और आपका आंसर आया। इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ्स को हम चाहें कि भैया लास्ट में अपन ने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट में पढ़ लें, बीच क्लास में आके पढ़ लें, तो पॉसिबल नहीं होता। अब जिसको ये चीजें नहीं पता वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसलिए बोलता हूं मेरी क्लास को एकदम प्रॉपर लिया करो, बेसिक जरूर लिया करो, उसके बाद अपन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है साहब। आप बोलोगे एकदम बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था, मुझे कराने में बहुत मजा आया, उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आया होगा। चलो साहब बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो साहब एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इस क्वेश्चन को निपटाना एक बार फटाफट से, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो एक बार और फिर क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने की। क्वेश्चन ने आपको बोला इफ a + b + c = 0, और आपसे पूछ रहा है 3a + b b + c + c/a की वैल्यू कितनी होगी, नीचे कितना है ब्रैकेट डिवाइड में a b और c है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना वैल्यू पुटिंग मेथड, ये आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भैया, इसलिए आना चाहिए क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, बहुत जरूरी है चीजें आना। तो आ जाओ साहब, अब मेरे साथ साथ चलना, मैंने आपको बताया था वैल्यू पुट करना, जल्दी से एक बार मेरे साथ चलना। आपको यहां देखना है कितना गिवन है, आप बोलोगे सर a प्लस का b प्लस का c हमें चाहिए भैया 0 चाहिए, तो a की वैल्यू 1 रख दूं, b की वैल्यू 1 रख दूं, और a और b की वैल्यू अगर 1 है तो c की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, मुझे -2 रखनी पड़ेगी। कितना आ गया, 0 आ गया। सेटिस्फाई हो गया ना कंडीशन। तो आपको क्या करना है, अब जहां जहां a है वहां +1, जहां जहां b है +1, और जहां जहां c है वहां -2 रखना है, अपना आंसर आ जाएगा। हमें माथा बच्ची करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ साहब मेरे साथ, अपने पास क्या निकालना है अपने को, 3a प्लस का b, फिर आपके ब्रैकेट में b प्लस का c, और फिर ब्रैकेट में कितना, आप बोलोगे सर c प्लस का a। मैंने कहा एकदम ठीक बात है। नीचे कितना है, आप बोलोगे सर नीचे पूछ रहा है आपसे a b c गिवन है। ये लो साहब, जहां जहां a है वहां कितना, देखो जहां जहां a है वहां कितना 1, b बराबर कितना 1, और c बराबर -2, बस ये रख दो वैल्यू। 3a + b कर दिया, यानी 1 + 1 कर दिया मैंने, ठीक है। b प्लस c, b की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है -2 कर दिया मैंने। c प्लस a, c की वैल्यू कितनी है -1 और -2, और a की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर +1। ये लो साहब, नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर नीचे आ जाएगा a b c, यानी a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है -2। अब इधर आ जाओ फटाफट से, करो इसका 3 5 खत्म करो। इधर कितना आ गया 3, इधर कितना हो गया भैया 2, इधर कितना हो गया -1 मल्टीप्लाई में, इधर कितना हो गया -1 हो गया मल्टीप्लाई के अंदर। ये लो साहब, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर नीचे आ रहा है भाई साहब -2, देखो -1 +1 हो गया, 3 × 2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6, नीचे कितना है -2, यानी कितना आ गया -3, आपका आंसर आ गया। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। कितना बड़ा फायदा अगर आपको वैल्यू पुट करना आता है। आपको आपका जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए ना, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब आपकी जो थॉट होनी चाहिए, मुझे आंसर देना है, सही देना है, और टाइम
बच जाए, इस तरह से मुझे आंसर को सॉल्व करना है। दूसरों की तरह नहीं हो एकदम भेड़ चाल चलो हमें तो पूरा ही क्वेश्चन करना है। अरे भाई आपको पूरे प्रोसेस के नंबर थोड़ी ना मिलते हैं, आपको तो केवल नंबर मिलते हैं आपने सही किया है गलत किया उसके, और वो आपको टाइम भी नहीं देता, तो हमें अप्रोच सीखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे अपन जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे ना आपको चीजें और ज्यादा समझ में आने लग जाएंगी। क्लियर सभी को? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। ओहो, एक और बढ़िया क्वेश्चन, और एसएससी का फेवरेट में से एक क्वेश्चन है भैया ये, मतलब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो इफ x बराबर 99 और आपसे पूछ रहा है x ब्रैकेट के अंदर है x² प्लस 3x प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बाकी लोग मेरे साथ आ जाओ फटाफट से, उड़ाते हैं भैया क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, x के साथ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर x³ आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3x² आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा। फिर इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे 99 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा, फिर x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक बहुत टिपिकल वैल्यू हो जाएगी जो हमारे लिए सॉल्व करना जल्दी आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें +1 ऐड कर दूं तो आप बोलोगे सर +1 क्यों ऐड किया। अगर ऐड किया है तो इसको बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए मैंने -1 भी कर दिया। अब बताओ कोई फर्क पड़ा क्या क्वेश्चन पे। आप बोलोगे सर कतई कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एकदम वही है। क्यों किया वो समझना, जिसका दिमाग चल रहा होगा ना वो समझ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया। एक बार देखना, मैं अगर x+1 का होल क्यूब निकालूं, x+1 का होल क्यूब अगर मैं निकालूं तो निकालो साहब, a³ यानी x³ प्लस का b³ यानी 1 का क्यूब प्लस का 3ab यानी x इंटू 1 करो तो x ही आएगा ब्रैकेट के अंदर x+1। ठीक है साहब, मैंने कहा एकदम ठीक। अभी जो अपन ने किया था ना थोड़ी देर पहले वैसा ही सा क्वेश्चन है। तो देखो x³ प्लस का इधर आ गया 1 प्लस का इधर देखो 3x² प्लस का कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। कुछ नजर आ रहा है क्या, देखो साहब x³ 3x² 3x प्लस का 1, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर इसकी जगह लिख सकते हो x+1 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब, यानी मैं इसकी जगह ये -1 तो चल ही रहा है मेरे साथ, है ना, ये -1 तो चल ही रहा है, तो मैं लिख सकता हूं x+1 का होल क्यूब, और ये -1 तो मेरे साथ चल ही रहा है। होल क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब करना है। ठीक है, देखो अब कितना आसान हो गया। x की जगह कितना है 99 + 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 100 का क्यूब कितना आसान है, -1 कर देंगे। 100 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 100 का क्यूब करेंगे, ये लो साहब 1 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0 और माइनस का, बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 99999। ये लो साहब आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 99999। तो देखो ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, ये आपको समझनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि भैया अगर यहाँ मैं वैल्यू पुट करने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाना है मेरे को, और मेरे पास टाइम तो है नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कुछ काम करूँ ना, तो मैंने वो काम कर दिया भैया यहाँ पे। ठीक है, +1 -1 ऐड कर दिया इक्वेशन पे, कतई कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन फर्क क्या पड़ा, मेरे पास क्यूब का फॉर्मूला बन गया a+b का होल क्यूब का, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। क्लियर सभी को? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। आप बोलोगे सर एक और क्वेश्चन करा दो, एक और क्वेश्चंस कराओ। ये लो साहब, हा, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, लल्लन टॉप एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है भैया, गर्मा गर्म क्वेश्चन, कढ़ाई से एकदम ताजा ताजा बना हुआ क्वेश्चन है। ताजा मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब अगर आप 16वें क्वेश्चन पर हो, आपका क्वेश्चन नंबर 16वां चल रहा है मिसलेनियस का, इसके साथ साथ मैं आपको 20-30 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ बेसिक के अंदर। अब तो अपन मिसलेनियस कर रहे हैं, यानी अपना लगभग ये क्वेश्चन जो चल रहा है 46-47वां क्वेश्चन चल रहा है, अगर आप वो देखा जाए ओवरऑल मिला के। अब देखो इस टाइम पे तो बढ़िया क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, मतलब लल्लन टॉप क्वेश्चन है। करके देखना एक बार, वीडियो को पॉज करके, मजा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। फील ऐसा लो कि क्लास के अंदर बैठे हैं भैया, तब तो मजा है। देखो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है और इसका अप्रोच जो मैं बताऊंगा वो आपको मजा आ जाएगा। तरीका तो वही है भैया, x बराबर वैल्यू दे रखी है, y बराबर दे रखी है, रख दो, क्यूब का फॉर्मूला कर दो, x² + y² कर दो, इतना बड़ा हो जाना है, इतना बड़ा।
क्या इतना टाइम है आपके पास? नहीं है भैया टाइम। अब कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे? देखो अब आपको मिलेगी भैया राहुल सर की अप्रोच। क्या मिलेगी? देखो ध्यान से, x की वैल्यू दे रखी है आपको, x की वैल्यू दे रखी है भैया कितनी? 2 प्लस का रूट 3, ये दे रखी है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल दे रखी है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 2 माइनस का रूट 3, 2 माइनस का रूट 3। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये दे रखी है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं इनका स्क्वायर करूं, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? x की जो वैल्यू होती है उसमें अगर 1/x की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? उस पर प्लस और माइनस को चेंज कर देते हैं, साइन आपके क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये तो बताया थोड़ी देर पहले, आप बोलो सर बिल्कुल यही बताया, तो करके देख लें एक बार। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना? 3, डिफरेंस लिया कितना आ गया? आप बोलोगे सर 1 आ रहा है। बोले बात तो सही है, यानी ध्यान से देखना, इसको आप 1 लिखो, y लिखो, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/x भी लिख सकते हैं। यही तो मैंने आपको समझाया था भैया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? या तो आप y लिखो या इसको 1/x लिख सकते हैं, और 1/x कितना आ गया? 2 माइनस का रूट 3। यही तो आपने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही समझाया था आपने। तो देखो क्वेश्चन अब कितना आसान होने जा रहा है आपसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो। देखो x की जगह x रहेगा, ठीक है, और y की जगह अपन क्या कर सकते हैं? 1/x कर सकते हैं, 1/x कर सकते हैं। स्क्वायर था तो अपन ने स्क्वायर कर दिया। सेम चीज नीचे कर लो, x की जगह तो x ही रहेगा, क्यूब है तो क्यूब कर दिया, और 1/y की जगह क्या कर सकते हैं? 1/x कर सकते हैं, और क्यूब था इसलिए हमने क्यूब कर दिया। क्वेश्चन ही चेंज कर दिया मैंने। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, मैंने क्या बना दिया इस क्वेश्चन को। तो ये सब कहानी कहां से? कनेक्टिंग चीजें हैं। थोड़ी देर पहले जो समझाया था वो यहाँ यूज हो गई। वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो जल्दी से निकालेंगे ना। अगर हमारे पास x प्लस 1/x आ जाएगा तो अपन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल देंगे, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल देंगे। तो अपन ने पहली क्लास में निकालना सीख लिया था भैया। x प्लस 1/x निकालो, 2 प्लस का रूट 3, और इधर कितना आ गया? आप लोग सर 2 माइनस का रूट 3। ये लो साहब कहानी खत्म होने जा रही है। ये कट गए यहाँ से, यानी x प्लस 1/x कितना आ गया? आप बोलोगे सर 4 आ गया। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 4 आ गई। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। x प्लस 1/x बराबर a है, तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर माइनस का 2, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 माइनस का 2, ये तो ऊपर आ गया भैया। नीचे आ जाओ, नीचे फटाफट से x क्यूब प्लस x क्यूब निकालना, यानी a क्यूब प्लस का 3a, a की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 64, माइनस का 3a, माइनस का 3a करेंगे यानी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये लो साहब ऊपर कितना हो गया? आप बोलोगे सर ऊपर हो गया 14, नीचे कितना हो गया? आप बोलोगे सर नीचे हो गया 52। अभी काटो पीटो, किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है 7, और 2 से कट रहा है 26। ये लो साहब कितना जल्दी आंसर आ गया, 7/26, ऑप्शन नंबर डी। ये कब आया? जब हमें अप्रोच पता लग गई। अगर अप्रोच पता नहीं लगती तो ये आंसर नहीं आता। तो उम्मीद करता हूं भैया आज का वीडियो आपको मजेदार लगा होगा। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, कुछ और बेहतरीन अप्रोच के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।